नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। हरिद्वार में नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल हाल ही में स्थानीय ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित शहरी आजीविका मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कार्यक्रम में आए सभी भाजपा पार्षदों ने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर बाहर आने का फैसला लिया, जबकि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और रानीपुर विधायक आदेश चौहान मंच पर मौजूद थे। भाजपा के सभी पार्षदों का आरोप है कि निगम द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम में जहां मंच पर अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण मौजूद थे, तो पार्षदों को मंच पर जगह न देना अधिकारियों की मानसिकता को दर्शाता है। हमारे सरकार के प्रतिनिधियों की अपेक्षा ये हमारे नगर निगम के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, कांग्रेस मानसिकता के अधिकारी हैं और बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन अधिकारी? कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया हमने। मंत्री जी के आने के बाद दीप प्रज्वलन के बाद ही हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया है, नगर निगम के पार्षद जो है सामने बैठे हैं, नीचे उनको रो में बैठाया गया है और जो भी नगर निगम के अधिकारी भी हैं, कर्मचारी तक और जो बीजेपी के और दूसरे कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता आए हैं, मंत्री जी के साथ ऊपर मंच पर जाकर विराजमान हो गए। क्या पार्षदों को यही सम्मान है? तो पार्षद, हमने अपने मंत्री जी का सम्मान किया, मंत्री जी ने दीप प्रज्वलित किया, हमने उनका स्वागत किया, अब हम जा रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम में मंच से ही नगर निगम की मेयर अनीता ने नगर आयुक्त को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद अलग अलग नहीं हैं, हम सभी पार्षदों को एक नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को मंच पर स्थान मिलना चाहिए था। दरअसल इस आजीविका मेले के मंच पर निगम के सभी छोटे मोटे कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी तमाम नेता थे उन सबको स्टेज पर बैठाया गया था, लेकिन वहीं अगर पार्षदों की बात करें तो पार्षदों को मंच पर जगह नहीं दी गई। अब इसी के चलते सभी पार्षद नाराज हो गए और उन्होंने वहां से कार्यक्रम छोड़कर बाहर जाने का फैसला लिया। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने प्रदेशवासियों को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की भक्ति व आराधना को समर्पित श्री गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बंदर पूंछ और भागीरथी पर्वतों पर पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। सतपाल महाराज का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने तहसील पिथौरागढ़ के पट्टी धनोरा गांव में धान की फसल की कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं भी धान की फसल की कटाई की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गली में खेलने वाले बच्चों की खेल संबंधी समस्याओं को लेकर स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि खेलो इंडिया के तहत कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत बच्चों के शारीरिक विकास हेतु प्लेग्राउंड बनाए जा सके। केंद्र सरकार इस संबंध में 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज एक आदेश पारित किया है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे जो खेल नहीं सकते हैं, जिनके लिए कोई प्लेग्राउंड्स नहीं है, वो टीवी देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, जिससे कि उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसे माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स को नोटिस जारी किया है तथा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को नोटिस जारी किया है, सेक्रेटरी अर्बन डेवलप को नोटिस जारी किया है तथा उनसे पूछा है राज्य सरकार से कैसी एक पॉलिसी है कि नहीं है जिससे कि बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाए जा सकें। रामनगर कॉर्बेट पार्क में 3 सागौन के हरे भरे पेड़ काटने के मामले में कॉर्बेट प्रशासन ने वन दरोगा और वन आरक्षी को निलंबित कर दिया। बीते दिनों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने ठेला रेंज में तस्करों ने 3 सागौन के हरे भरे पेड़ काटे थे, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। देखिए, ढेला के आरक्षी वन क्षेत्र में 3 सागौन के पेड़ों को अवैध रूप से अज्ञात लोगों के द्वारा काटा गया था। तो इस मामले में वहाँ जो तत्कालीन फॉरेस्टर और जो वन आरक्षी है उनको निलंबित किया गया है और अभी घटना की जांच चल रही है। इसमें हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं, तो जैसे ही कोई सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड काशीपुर की ग्राम पंचायत पैगा में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा ग्रोथ सेंटर ऑफ फिश फीड मिल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ग्रोथ सेंटर का निर्माण कार्य पूरा पाया गया। प्रोजेक्ट को कजन्स के द्वारा मत्स्य विभाग और मनरेगा से बनाया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल के वेतन निर्धारण वाले मामले में सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका में सरकार पर बिना कारण बताए वेतनमान में कटौती और रिकवरी की बात कोर्ट के समक्ष रखी गई, जिस पर कोर्ट ने ये अपील देर में दायर करने के आधार पर खारिज कर दी। बिना किसी कारण बताए, बिना हमें अपॉर्चुनिटी दिए, उसको वापस करके उन्होंने 93 का पे स्केल कर दिया। उस ऑर्डर को हमने यहाँ चैलेंज किया था। ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी ने 2018 में हमको सुनने के पश्चात ये पाया कि उनको ये पे स्केल रिड्यूस करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई थी और ऑर्डर सेट किया और कहा कि 5 रिकवरी आप कोई नहीं करेंगे। उस ऑर्डर को उन्होंने 2018 में चैलेंज किया, टाइम बार्ड अपील फाइल की, जो अब तक पेंडिंग चली जाती थी। आज डिले कंडीशन पे सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने उनका डिले की जो कॉज था वो सफिशिएंट नहीं पाया और डिले पे अपील डिसमिस कर दी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने संसद में विशेष सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उत्तराखंड से संबंधित कई महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कोटद्वार दिल्ली रेल और देहरादून लखनऊ के बीच हाई स्पीड रेल पर चर्चा की। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को संजय नगर टीबडी स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी गई थी। इसके चलते पुलिस ने छापेमारी कर मकान से 2 मासूम नाबालिग लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में धकेले जाने से पहले बचा लिया। वहीं इसके मास्टरमाइंड दंपति के साथ 4 अन्य दलालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पे उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहां से और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। वित्त निर्वाचन सचिव दिलीप जावलकर ने सरकार जनता के द्वार के अंतर्गत भारत और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में सचिव को अधिकारियों ने फ्लैगशिप योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पूर्ण बात ये भी है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर इस साल हम लोगों को बजट के संबंध में कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो विभागों को निर्देशित किया गया है कि अधिकाधिक धनराशि व्यय करने के संदर्भ में और उसका उपयोग सही तरीके से करने में अपना ध्यान दें। भारत सरकार से जो हमारे विविध योजनाओं में धन प्राप्त होता है उसकी समीक्षा के बाद यह प्रतीत होता है कि हम लोगों को उस पर और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धनराशि हम लोगों को लगभग ग्रांट के स्वरूप में हमें मिलती है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण पर अपनी मोहर लगा दी। राज्य व लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के इस बिल को अब लोकसभा के पटल पर पास होने के लिए रखा जाएगा। ये बिल करीब 27 सालों से लंबित था। प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जो जब उत्तराखंड बना यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अंकिता भंडारी केस में ढिलाई बरत रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वह वीआईपी है कौन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्रत पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महेंद्र भट्ट का कहना है कि 17 अक्टूबर से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन आम जन के लिए किया गया है। मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए और सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी को लगाएंगे। हमने समाज के अनेकों लोगों को प्रदर्शनी जोड़ने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रदूषण इस प्रदर्शनी को देखने के आए हैं, उसके लिए हमने उनको भी निमंत्रित किया है। यहाँ भी अनेकों समय पर अलग अलग प्रकार के समाज के मूर्धन्य लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करने आएंगे और साथ साथ संबंध गोष्ठी में हर स्थान में लोग करेंगे। तो उत्तराखंड परिक्रमा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।